और जो आपके कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी से पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बनाया। कल मैंने विधिवत रूप से कैंपेन की शुरुआत की। कल सोलन नगर निगम क्षेत्र में मैंने 5 वार्डों का दौरा किया और मैंने देखा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जिस ढंग से लोग हमारी बैठकों में, हमारी मीटिंगों में उमड़े, वो इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। और मैंने ये भी देखा जो आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, हर वर्ग इनसे परेशान है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो फीडबैक दूसरे क्षेत्रों से भी मिल रहा है, हम चारों नगर निगमों में बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने वाले हैं। इश्यूज क्या हैं सर, मुख्यतः से, क्योंकि आप दौरा करके आए हैं, लोगों में किन किन इश्यूज को लेकर आप जा रहे हैं और लोग क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, अभी जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है उससे लोग परेशान हैं। लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और इन क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। जो 3 वर्ष का कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री जी का, वो निराशाजनक रहा। अब जैसे सोलन में जो पीने का पानी है, बहुत ज़्यादा समस्या है। 5-5 दिनों से जो है पानी नहीं आ रहा। और वहाँ जो नगर परिषद, पिछली नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की थी, तो निश्चित तौर पे लोगों को जो है लोगों में बहुत ज़्यादा सरकार के प्रति जो है रोष है। वही स्थिति धर्मशाला में है। धर्मशाला में जो कांग्रेस के समय में काम हुए थे वो पूरे जो है नहीं हो पाए। जो परियोजनाएं हमारे वक्त में शुरू हुई थी वो परियोजनाएं भी अधर में लटकी हैं क्योंकि सरकार ने पैसा दिया नहीं। जो 2 नए नगर निगम बने हैं, मंडी और पालमपुर, वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है। सरकार जो है इन क्षेत्रों में विकास में बिल्कुल असफल रही है। हमने एक वायदा लोगों से और किया कि जो मर्जर क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र अभी नगर निगम में मिलाए गए हैं, हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि शिमला की तर्ज पे, क्योंकि जब शिमला नगर निगम में जो ग्रामीण क्षेत्र मिलाए गए उस वक्त हमने ये घोषणा की थी और उस पर अमल भी किया कि 10 वर्षों तक हम कोई कर वसूल नहीं करेंगे। तो हमने ये वायदा जो है सभी नगर निगम के क्षेत्र जो अभी मिले हैं, नए जो पुराने क्षेत्र से मिले हैं, तो हमने वहाँ भी लोगों से ये वायदा किया है कि जब तक वहाँ विकास शहर के बराबर नहीं होता, जो है उनसे कर जो है नहीं वसूला जाएगा। मुझे लगता है कि जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा, उससे हमारा उत्साह बढ़ा है और निश्चित तौर पे हमारी विजय होगी। और सर, कोविड के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। सरकार ने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं, अब स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये वैसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीच में एक स्थिति आई थी कि कोरोना के मामले बिल्कुल निम्न स्तर पे थे। अब पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इससे हम भी जो है फिक्रमंद है। अब सरकार जो ज़मीनी हकीकत है उसके मुताबिक जो भी फैसला करेगी, मुझे लगता है वो ठीक होगा, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने लोगों को इस महामारी से जो है बचाएं। लेकिन एक विरोधाभास भी है। अभी कोरोना का टीका भी आया है, लेकिन अभी वो टीका कितना इफेक्टिव है, अभी ये एक्सपेरिमेंट है का विषय। तो सरकार को चाहिए कि लार्ज स्तर पे जो है लोगों को जो है ये टीके लगने चाहिए और जो भी सरकार ठीक समझे कोरोना को रोकने के लिए वो सरकार को कदम उठाने चाहिए। कारण क्या लग रहा है सर, क्योंकि बीच में कम हो गया था और पिछले साल भी मार्च और अप्रैल में ही कोविड के मामले बढ़े थे। इस बार भी मार्च और अप्रैल आने वाला है तो मामले बढ़े हैं। क्या कारण लग रहे हैं? सरकार का कोई फेलियर लग रहा है? और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं अब तब तो कोई कोरोना नहीं होता है। इतनी बड़ी रैली हो रही है बंगाल में, दूसरी जगह, तब तो कोई कोरोना नहीं है। लेकिन
अब अन्य जगह कोरोना हो जाता है तो इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारी समझ से भी बाहर है। क्योंकि जैसे बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पे कोरोना जो है ज्यादा नहीं फैल रहा है। लेकिन ऐसे क्षेत्र भी हैं, जैसे मुंबई में बहुत ज्यादा प्रकोप है, पंजाब में बहुत ज्यादा प्रकोप है। अभी इस वायरस का जो करैक्टर है वो समझ से बाहर है। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी कोताही रही है, और बीच में जिस ढंग से ढील दी गई उसका भी परिणाम है कि ये मामले जो है बढ़ रहे हैं। उपचुनाव भी हैं सब, दो लोकसभा का मंडी से और फतेहपुर का। उसके लिए कितनी तैयार है कांग्रेस, और कैंडिडेट को लेकर क्या विचार विमर्श चल रहा है? देखिए, जहाँ तक फतेहपुर उपचुनाव की बात है, वहाँ कांग्रेस पार्टी, हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, वो लगातार हमारे नेता दौरा कर रहे हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम फतेहपुर चुनाव जीतने वाले हैं। और जहाँ तक मंडी की बात है, मंडी में भी कांग्रेस पार्टी की सक्रियता जो है पहले से बढ़ी है। अभी जैसे नगर निगम के चुनाव खत्म होते हैं, मैं भी स्वयं जो है क्षेत्र में जाके दौरा करूंगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से जो राम स्वरूप जिनका आत्महत्या का प्रकरण सामने आया है, ये जो है कुछ प्रश्न जो है पैदा हुए हैं, जिसका जवाब जो है जनता जानना चाहती है कि जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, जिस संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, मैंने तो सीबीआई जांच की मांग की। क्योंकि वैसी परिस्थितियां जो है, जो फिल्मी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत है, उन्होंने जब आत्महत्या की, उस वक्त भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी। लगातार महीनों तक जो है मामला अखबारों में, जो हमारा सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ चलता रहा। मुंबई पुलिस को बार बार कटघरे में खड़ा किया गया। अब ये यहाँ क्यों नहीं हो रहा? देखिए, एक संसद सदस्य जो इतने लोगों का, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो ऐसी पार्टी से संबंधित है जिस पार्टी की केंद्र और हिमाचल में सरकार है, आज जो है सरकार चुप्पी साधे क्यों है? तो ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं जो है संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि संदेह का निवारण होना जरूरी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मामले की जांच जो है सीबीआई से करवाए।